इंडिया के प्लेयर्स आउट होना शुरू हुए तो मुझे समझ नहीं आई कि बुमराह ने क्या फैसला किया है कि टॉस जीत के इस पिच के ऊपर क्या ऐसी चीज थी कि बुमराह ने समझा कि जी हम टॉस जीत के बैटिंग करेंगे या बड़ा टोटल करेंगे, क्या करेंगे। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। भाई इंडिया ने प्रूव कर दिया कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। चीर फाड़ के रख दिया आज ऑस्ट्रेलिया को, गरूर को हाथ में मिला दिया 67 रन्स के ऊपर। भाई जसप्रीत बुमराह ने आज उनको दबोच लिया। 4 विकेट जसप्रीत बुमराह उड़ा के गया। हर्षित राणा जनाब 1 विकेट उड़ा के इंडिया के डेब्यूटेंट भी तबाह करके रख। लूट ली, पूरी की पूरी इज्जत लूट ली। बंदा होता है थोड़ी छोड़ देता है कि यार चलो ऑस्ट्रेलियन है, अंग्रेज के बच्चे हैं, एलियन है, वर्ल्ड कप विनर है, थोड़ी तो इनकी कदर कर लो, थोड़ा तो इनको जो है वो आप कह लो हौसला दे दो। लेकिन नहीं भाई, हिंदुस्तान ने पूरी की पूरी लूट ली। खैर हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच है, बहुत सारे मिचाए पाकिस्तानियों के लिए आज एक शोक का दिन है, गम का दिन है, क्योंकि मैं खुद ऐसा पाकिस्तानी हूं, लेकिन पाकिस्तान में लोगों को जब देखता हूं ना तड़पते हुए मेरे को खुशी होती है। सिंपल बाप है वो ऐसा बंदा, वो ऐसा बाप जो कि शहीन को बेटा बना के बैठा हुआ है, पैट कमिंस को बॉलिंग में बेटा बना के पैट कमिंस को बैठा हुआ है, मिचेल मार्श को, आप कि मिचेल स्टार्क को आज हमने देखा है। क्या कहें वहां से हेजलवुड ने, स्टार्क ने, पैट कमिंस ने 2-2 विकेट निकाल के भाई अपना कारनामा सरंजाम दे दिया। लेकिन यहाँ से बुमराह ने क्या किया, अकेला बंदा ऑस्ट्रेलिया के 2 बॉलर्स के बराबर खड़ा हुआ। वहां पे अगर पैट कमिंस 2 विकेट निकाल रहा है, 27 स्कोर खा रहा है, यहाँ पे बुमराह 4 निकाल रहा है। 40 प्लस लगे। मैं एक बात की है ना, मैंने एक बात की है, पैट कमिंस ने 40 प्लस स्कोर पे 2 विकेट निकाली और यहाँ बुमराह ने 17 स्कोर पे 4 विकेट निकाली। यानी कि ये हाँ तो भाई साहब, जसप्रीत बुमराह का जादू ऑस्ट्रेलिया में ही काबू। हर्षित राणा ने रॉकेट चलाया, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस टुल्ले को बाहर बिठाया। अपने ही घर में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारतीय बॉलिंग लाइनअप के सामने भाई रेत की दीवार साबित हुई है। पलटवार किया है मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा ने। देखिए जब टॉस हुई तो जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग का चूज किया कि बैटिंग का चूज किया। मुझे लगा कि शायद यार ये गलत फैसला हो सकता है, पर जैसे इंडिया 150 पे आउट हुआ मैंने कहा लो भी इंडिया गया। मतलब इंडिया नहीं हैंडल कर सकता। पर एफर्ट्स देखे जसप्रीत बुमराह ने आते ही टॉप ऑर्डर उड़ा दिया। और दूसरी तरफ अगर बात करें बैटिंग लाइन की, या देखिए जायसवाल नहीं चला, विराट भी नहीं चला, हमें ऋषभ पंत चलते हुए नजर आए हैं। ऋषभ पंत हमेशा ही पर्थ के ऊपर चला यार, इवन विराट भी पर्थ का किंग रहा है, पर ऋषभ पंत ने लगता पर्थ का किंग रहा है। जो लास्ट टेस्ट मैच के अंदर इसने जो 40 रन की इनिंग खेल के अपने मैच को बचाया था। और उसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी यार, क्या बंदा है यार, क्या बंदा है यार नीतीश कुमार रेड्डी। सोने ओ हीरे को तराशना होता है, ये तराशा हुआ हीरा है। इतना पक्का ऑलराउंडर और ऐसे लगता है कि पॉलिश हुआ प्लेयर जो है इंडिया को मिल गया। हमें लग रहा था रोहित शर्मा नहीं है, हमें लग रहा था शुभमन गिल नहीं खेल रहा, तो इंडिया जो है डर थोड़ी लड़खड़ाती है। ठीक है, बैटिंग इंडिया की एक्सपोज हुई है जरूर, पर ऑस्ट्रेलिया की इतनी बुरी एक्सपोज हुई है। विकेट पे आप देखो ना, बेशक अगर इंडिया की बैटिंग बॉलिंग लाइन देखे ऑस्ट्रेलिया की, हेजलवुड है, मिचेल स्टार्क है। तो भाई छा गया इंडिया। अनबिलीवेबल किस्म का कमबैक आफ्टर 150 पे आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के घर में जिस तरह से बुमराह ने नानी याद कराई है, जिस तरह का अनबिलीवेबल किस्म की फास्ट बॉलिंग, ओए होए ओसीज जो फास्ट बॉलिंग खेलने में माहिर हैं, अपने घर पे वो किसी को हाथर में नहीं लाते, उनको बुमराह ने जिस तरह से उड़ा के रखा भाई, तौबा तौबा, क्या कमाल का तबाही का बॉलिंग स्पेल। भाई वैसे ही बुमराह को वसीम अकरम, वकार यूनुस, बड़े बड़े प्लेयर से जो है ना कंपेयर नहीं किया जाता भाई। यार इसमें कुछ दम है और इसमें बहुत ज्यादा दम है भाई। जिस तरह से इंडिया को वापस लेके आया भाई, बल्ले बल्ले, जबरदस्त किस्म का स्पेल, आउटस्टैंडिंग किस्म का स्पेल। इस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। साथ डीएसपी सिराज साहब की 2 विकेटें, जिस तरह से उन्होंने मार्स को उड़ाया, ओए होए लबुशेन को उड़ाया, मजा आ गया भाई। जसप्रीत बुमराह, बुमराह बंदे को T20 वर्ल्ड कप फाइनल खिला लो, बजा देगा पकड़ के। बंदे को वनडे वर्ल्ड कप खिला दो, बजा देगा पकड़ के। टीम इसकी 150 पे ऑल आउट है, टीम 150 पे ऑल आउट है। बॉलिंग में आके पकड़ के अगले ने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में घुस के बजा दिया। इसको कहते हैं टिपिकल बॉलिंग। ये किसी फास्ट बॉलर का अग्रेशन होता है, ये किसी भी फास्ट बॉलर की सबसे बेहतरीन बॉलिंग होती है, उसको कहते हैं जसप्रीत बुमराह। दिस इज बुमराह एरा, और जसप्रीत बुमराह इस एरा का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट बॉलर है। ये मैं नहीं कह चुका, ये वसीम अकरम, स्विंग का सुल्तान, द लेजेंड वसीम अकरम ने बोला है कि जसप्रीत बुमराह इस एरा का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट बॉलर है तीनों फॉर्मेट में, क्योंकि वो बंदा किसी भी फॉर्मेट में नहीं खेला जाता। आज
पाकिस्तान में इस टाइम जसप्रीत बुमराह ट्रेंडिंग कर रहा है सर। पाकिस्तान में भी चैंपियंस ट्रॉफी की कोई बात नहीं कर रहा कि हाइब्रिड में करवाओ या इधर करवाओ, सब कुछ छोड़ दिया लोगों ने। लोग बुमराह पे आ गए हैं, लोग बीजीटी पे आ गए हैं कि भाई 150 पे आप ऑस्ट्रेलिया आपको ऑल आउट कर रही है और आप उन्हीं के घर में घुस के 67 पे उनके साथ आउट कर गए हो। बुमराह आता है, स्टीव स्मिथ जो इस जनरेशन का सबसे ज्यादा बड़ा टेस्ट का प्लेयर है, जिसको विराट कोहली भी कह चुका है, पहली बॉल में उसको आउट कर दिया। खवाजा, जितने भी बंदे आ रहे हैं उसको पहली दूसरी बॉल में बुमराह लुढ़का रहा है और क्या स्पेल करके जा रहा है जसप्रीत बुमराह। टीम इंडिया को इस टाइम मैच में वापस ले आया। और भाई ये बात मेरी सुन लेना, इस टाइम पाकिस्तान में ट्रेंडिंग नंबर 1 ट्रेंडिंग करे। वो ये नहीं समझ रहा कि शायद डोमेस्टिक क्रिकेट में के हिसाब से तुम बहुत अच्छे प्लेयर हो, टैलेंटेड प्लेयर हो, वो आपके गुड एरियाज में ज्यादा बॉलिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से आप बहुत मार रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा नहीं है। उसके बाद आपके ऊपर अपने स्टार जो आपका होता है उसका प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। जब आप 1-2 दफा आउट होते हैं ना इस तरह, तो फिर आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा आता है। तो हो सकता है इस वजह से भी उसको ड्रॉप किया हो। उसके बाद आप ये देखें कि राहुल की भी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है। आखिरी 8-10 इनिंग के अंदर आई थिंक 1-2 50 किए होंगे। विराट कोहली का भी यही हाल है। तो अगर मैं बैटिंग लाइनअप देखूं इंडिया की, जिसकी वजह से बुमराह ने सोचा कि हम टॉस जीत के पहले बैटिंग करेंगे, उस हिसाब से तो बैटिंग बिल्कुल फॉर्म नहीं है। ऋषभ पंत ने 37 की है। नीतीश रेड्डी, जिसका आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ डेब्यू था उनका, उन्होंने 41 रन की इनिंग खेली। इन दोनों के अगर रन्स देखें तो आई थिंक 78 रन किए। और दोनों के इसका नीतीश का जो है वो कोर्ट बैंड हुआ, अपील हुई, रिव्यू नहीं लिया गया जो ग्लव्स पे लगा था। इसका पंट का भी कैच छोड़ा गया जो पैट कमिंस ने छोड़ा। इस पिच को देखते हुए मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि क्या फैसला हुआ। लेकिन ये नजर आया इस पिच के ऊपर कि भाई इस पिच पे खेलना तो बहुत मुश्किल काम है। 150 रन पे जब टीम आउट हुई तो मुझे कहीं ये लगा कि यार ऑस्ट्रेलिया की टीम भी प्रॉब्लम ना हो जाए उनको, क्योंकि खेलना तो बहुत मुश्किल हो रहा था। 150 में से 67 रन जो है वो पैट कमिंस ने दिए और ये 67 रन ऐसे हैं जैसे पैट कमिंस ने 100 रन दे दिए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अपनी कंडीशंस में खेल रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश थी कि वो ये तो इसी तरह करते हैं ना, ऊपर से भी आउट करते हैं, फिर नीचे टेल अंडर जाता है, उनको बाउंसर्स आगे खिलाना, ड्राइव खिलाने की कोशिश कि जल्दी से जल्दी जो है वो आउट हो जाए। लेकिन वो जो नीतीश ट्विटर पे जसप्रीत बुमराह इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इज ऑन टॉप क्यों कर रहा है? क्योंकि हम बेसिकली हम पाकिस्तानी यूथ को कहते हैं कि हम फास्ट बॉलिंग की फैक्ट्री है, ये या फलाना घंटा है बेटा। पिछले साल आपकी टीम भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी ना 3 टेस्ट मैच खेलने, शाहीन अफरीदी से पेस नहीं थी निकल रही। बुमराह को देखो, अगला पहले ही बॉल से आया और उसका माइंड एक ही था, ऑस्ट्रेलिया को पकड़ के मैंने बजाना है। 150 पे ऑल आउट थी उसकी टीम, उधर से उस जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेटें ली हैं। 67 पे 7 आउट है ऑस्ट्रेलिया के एल लगा दी हैं बुमराह ने। और ऑस्ट्रेलिया इस मैच में अब दोबारा उठ नहीं पाएगा, अपने पांव पे खड़ा नहीं हो पाएगा ऑस्ट्रेलिया। इतने बुरे तरीके से ऑस्ट्रेलिया को जो है वो अपाइज कर दिया जसप्रीत बुमराह ने। द ग्रेटेस्ट ऑफ इस जनरेशन का तो ग्रेटेस्ट है ना जसप्रीत बुमराह, मानते हो कि नहीं मानते? शोएब अख्तर ने पता क्या बोला? शोएब अख्तर ने बोला कि बुमराह तीनों फॉर्मेट का ग्रेटेस्ट बॉलर है, क्योंकि शोएब अख्तर ने बोला कि भाई बड़े कम बंदे तीनों फॉर्मेट में आपको ग्रेटेस्ट मिलते हैं, लेकिन बुमराह T20 वनडे टेस्ट तीनों फॉर्मेट में टॉप का बॉलर है। और उसने आज ये प्रूफ भी किया। निकलना मेरे पेट के कमिंस बाहर है, बाप तेरे ने घुसा दिया तेरी बैटिंग लाइनअप के अंदर। 4 विकेटें वो अकेला लेके गया जिस लाइन लेंथ के साथ वो बॉल डाल रहा था। और भाई आप सबको पता होगा इंडियन प्लेयर्स हम SG बॉल के साथ खेलते हैं, ये कोकोबरा बॉल थी और कोकोबरा बॉल शुरू में तो स्विंग लेगी, लेकिन जब वो सॉफ्ट हो जाएगी फिर कई बॉलर्स को समझ नहीं आती कि मैंने करना क्या है सब कोकोबरा के साथ। शाहीन अफरीदी लास्ट ईयर एक्सपोज हुआ था ना कोकोबरा के साथ, नहीं थी समझ आ रही उसको मैंने क्या करना। जब बॉल सॉफ्ट हो जाती है कोकोबरा की तो ना तो वो स्विंग लेती है, ना वो सीम लेती है, ना वो सीम करती है। फिर आपकी स्किल का पता चलता है कि भाई अब मैंने क्या करना है। लेकिन जसप्रीत बुमराह और उसकी जो बॉलिंग लाइनअप थी जिसमें सिराज और जिसमें जो है वो आ जाता है जो है वो हर्षित राणा, उन्होंने बजा दिया पकड़ के, उन्होंने ठोक दिया पकड़ के।
और यही चीज है उन 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 लोगों की। देखो बुमराह ने पहली बॉलिंग की 10-15 ओवर के बाद बॉल सॉफ्ट हो गई, लेकिन उसके बाद हर्षित राणा डेब्यूटेंट, जिसका मतलब लग रहा था काशदीप प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाएंगे, उसने ट्रेविस हेड को उड़ा के रख दिया। ओहो, इंडिया ने तो छा गए भाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और उससे पहले डेब्यूटेंट नीतीश कुमार रेड्डी सुपरस्टार वो बना, जिस तरह की उसने फाइटिंग नॉक खेली है ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के। जबरदस्त किस्म का जो बॉलिंग अटैक था, क्या कमाल का उसने फाइट किया पंत के साथ मिलके। और जिस तरह से आज इंडिया ने क्रिकेट खेली है भाई, मजा आ गया, बल्ले बल्ले हो गया। पर्थ टेस्ट मुश्किल टेस्ट, पहले ही दिन ऑन टॉप वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर। वो बुमराह की आंधी के आगे ठहर नहीं पाए। कैप्टन बुमराह, कैप्टन बॉलिंग, फायरी किस्म का स्पेल, 67 पे 7 इन रिप्लाई ऑफ 150। बाबर भाई, इंडिया ऑन टॉप। किसने सोचा था कि भाई 150 पे ऑल आउट हो जाएंगे, वो भी नीतीश कुमार रेड्डी पंत की जबरदस्त किस्म की फाइट। और उसके बाद जिस तरह का बुमराह ने इस गेम में जान डाली है, जिस तरह से इंडिया को कमबैक कराया है, जिस तरह की बॉल इधर घूम रही है उधर घूम रही है, वो उनका घर है, उनसे अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं बुमराह। पैट कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क से, और सामने उस्मान ख्वाजा कोई बच्चा नहीं है बारहवीं। बाकी ओजीज एक आधा डेब्यूटेंट है, बाकी सारे तो एक्सपीरियंस है। इंडिया ने तो पहले दिन ही बावरी ऑस्ट्रेलिया को नचा के रख दिया। क्या कहेंगे? मैं कहता हूं जी रियली रियली अनबिलीवेबल, शॉकिंग। मैं कहता हूं दुनिया क्रिकेट के लिए आज ये बहुत बड़ा शॉक है, झटका है, जिस तरह की बॉलिंग आज बुमराह ने की है। ओ माय गॉड, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन द वर्ड्स। इतनी शानदार बॉलिंग, इतनी एक्यूरेट बॉलिंग, इतनी अग्रेसिव बॉलिंग और इतनी विकेट टेकिंग बॉलिंग मैंने रिसेंट पास्ट में नहीं देखी। उस्मान, ये मैं बड़ी बात करने जा रहा हूं। जो स्पेल ऑफ बॉलिंग आज मैंने जसप्रीत बुमराह का देखा है पर्थ के ऑप्टस मैदान में, ऐसा मैंने रिसेंट पास्ट में नहीं देखा। इतनी शानदार और इतनी कमाल की बॉलिंग, यार हैरान करके रख दिया। यकीन करें, इतना मजा आया है ना उसकी बॉलिंग को देखने को, और इतना लुत्फ उठाया है मैं बता नहीं सकता। क्या कमाल नेथन लाइन है। आप देखो, अगर इंडिया की बैटिंग लाइनअप एक्सपोज हुई है तो उससे बड़ी तो ऑस्ट्रेलिया है। टीम पर्थ के अंदर ऑस्ट्रेलिया भी एक्सपोज हो गई है। अगर 10 ओवर और मिल जाते इंडिया को तो मेरे ख्याल से 100 पे इंडिया 5 ओवर और मिल जाते तो ऑल टीम आउट थी उनकी। देखिए ऑस्ट्रेलिया के किस प्लेयर ने कौन सी पार्टनरशिप 15 से ज्यादा गई है? कोई भी नहीं गई। नीतीश कुमार रेड्डी और उन्होंने ऋषभ पंत ने 48 रन की पार्टनरशिप लगाई है। अदरवाइज हम बात करें भाई कितनी जरूरी है मैच है ना, लाइक देख लो जोन सा ये मैच जीतेगा, सीरीज जीतेगी, वो टीम जाएगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के अंदर। था कि आप सीरीज की अहमियत देखो, इतनी बड़ी सीरीज आई है, सिर्फ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी नहीं है, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है। जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा। इंडिया के अलावा कोई भी टीम होती, किसी ने भी 2 डेब्यू नहीं करवाने थे, वो भी टेस्ट मैच के अंदर, वो उन्हीं के साथ जाके खेलना। नीतीश कुमार को तो 8 दिन पहले पता ही नहीं था कि मैं मैच भी खेल रहा हूँ। किस तैयारी से आया होगा? गुप्ता बड़ा परेशान करता है यार। देखो बच्चे को पता ही नहीं है, मैंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में खेलना है जाके, जहाँ पे गुडलिन का बॉल आपको शॉट भी चाह रहा है, जाके वहां पे खेल रहा है यार। मैंने नीतीश कुमार रेड्डी की शॉट देखी आपने, जो पीछे मारी थी उसने, इवन टी ब्रेक से एक बॉल पहले हाइट पे बॉल है, एज लगाया, पीछे का छक्का, लेफ्ट का छक्का। जब कोहली जिस बॉल पे आउट हुआ है ना, वो हिस्ट्री का सबसे बड़ा बॉल हुआ है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। 2.8 सेंटीमीटर बाउंस हुआ है। इतना बाउंस गुडलैंड से आज तक किसी ने नहीं किया। आप उस विकेट का अंदाजा लगा लो कि वो विकेट कितनी खतरनाक है। अगर इंडिया ने 150 पे ऑल आउट हुआ, कहा इंडिया के बैट्समैनों ने नाक कटवाया, लेकिन भाई इंडिया के बॉलर्स ने अपना जलवा दिखाया। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप को नेसो नाबूद कर दिया। 67 पे 7 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के आउट हो गए। लबुल शीन, स्टीव स्मिथ, उस्मान ख्वाजा, ट्रेविस हेड, बड़े बड़े बल्लेबाज जो है कि बेबस नजर आए इंडिया की बॉलिंग लाइनअप के सामने। अब इंडिया के बैट्समैन आपको पता है उन्होंने कुछ भी नहीं किया, 150 पे ऑल आउट हो गए। जब इंडिया की बॉलिंग आई ना भाई, उन्होंने जो अपना आंधी मचा के रखी ऑस्ट्रेलिया के सामने, इससे साबित यही होता है कि ये बॉलिंग पिच है, और इस बॉलिंग पिच पे ये ऑस्ट्रेलिया की टीम अब 100 से पहले तो ऑल आउट हो जाएगी। 60-70 रन की लीड मिल जाएगी इंडिया को, ठीक है। और अगर इंडिया ने कहीं 350 या 250 का टारगेट दिया तो उठा लेना ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया में जिन्होंने अभी अभी वनडे सीरीज हारी है अपने घर में,
उसी टीम को जो है कि उठा लेना। इंडिया की बॉलिंग लाइनअप ने जो है कि पूरी तरह से हावी हो गई है ऑस्ट्रेलिया के सामने, और ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े बैट्समैन सिलेंडर उन्होंने कर दिया है इंडिया की बैटिंग लाइनअप के सामने। तो जसप्रीत बुमराह हो गया, मोहम्मद सिराज हो गया, हर्षित राणा हो गया, इन्होंने मिलकर जो पकड़ा है ना ऑस्ट्रेलिया को, अब ऑस्ट्रेलिया जो है कि यहां से निकल नहीं सकती। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करते जाना, ठीक है। जैसे इंडिया के बैट्समैनों ने यहाँ पे मायूस किया, यशस्वी जायसवाल हो गया, केएल राहुल हो गया, विराट, उसने बताया है कि ये है बहुत असल में बॉलर का बॉलिंग लाइनअप का। फिर उसके बाद रोहित शर्मा की जगह एज अ कैप्टन उसने ये भी बता दिया कि पैट कमिंस रोहित शर्मा होगा, रोहित शर्मा होगा थोड़ा कम एग्रेसिव। मैं नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे देखे मैं आज एक ही बंदे को क्रेडिट दूंगा, वो है बुमराह। क्यों? उसने जैसे बॉलिंग में स्पेल डाले हैं ना, 3 बॉलर्स उसने गए हैं, उसकी माइंडसेट, उसका एम देखे, उसको पता है कि जो विकेट है वो सीम बॉलर का है, तो मैं तीनों पेसर ही लगाऊं यहाँ पे। हर्षित राणा को नो डाउट स्कोर पर है, लेकिन हम यहाँ पे ये भी नहीं कहेंगे कि वो उसकी गलती है भाई, उसका डेब्यू मैच है टेस्ट में। तो सर हेड की विकेट उड़ाई है डेब्यू के अंदर, अगर ट्रेविस हेड को बोल्ड गार्ड है वो, ठीक है, इतना बड़ा नाम जो किसी टाइम में टेस्ट के अंदर बुमराह को खड़ा होकर हिटिंग गाड़ा था, ठीक है, वो हर्षित राणा उनका डेब्यूटेंट आगे बोल्ड गाड़ा ट्रेविस हेड को। तो मेरे ख्याल में भाई आने वाले दौर का बहुत बड़ा बॉलर है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के अंडर खेल रहा है। फिर कैप्टनसी में जसप्रीत बुमराह ने बताया, हाँ पहले मैच में कैप्टनसी और ऐसी कैप्टनसी भाई तगड़ी मार मारी। ऑस्ट्रेलिया ने 150 पे ऑल आउट करके अब बहुत बड़ा मार्का मारा था। उन्होंने कहा था कि इस दफा फिर हम इंडिया को नीचे लगा लेंगे, लेकिन ये वो चीज भूल रहे हैं कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में सुनील गवास्कर का भी नाम लगता है कहीं ना कहीं, तो उसके नाम की इज्जत की खातिर इंडियन टीम ने कुछ ना कुछ करना है, और उन्होंने करके दिखाया। आप बुमराह को निगलेक्ट नहीं कर सकते, आप यहाँ पे सिराज को निगलेक्ट नहीं कर सकते। यार सिराज आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आया आज, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन थी सिराज से, मुझे सिराज से वॉशिंगटन सुंदर भी एक्सपेक्टेशन थी कि यार वो अच्छा स्पेल कर लेता है एज अ स्पिनर, मे भी वो कुछ कर जाए। लेकिन जब मैंने देखा, ये जो भी है, अगर 80 रन पे टीम आउट होती है तो तकरीबन 70 रन की लीड हो जाती है इंडिया की। ये जो 70 रन की या 60 रन की जो भी लीड लेते हैं, ये लीड भी अगर इंडिया ये समझता है कि ये लीड भी हमने बहुत ज्यादा ले ली है, तो इसमें तो कोई वो नहीं है। लेकिन उनके माइंड में ये चीज भी होनी चाहिए कि यार कुछ पता नहीं है, क्योंकि हमें कंसंट्रेशन बहुत करने की जरूरत पड़ेगी अब, क्योंकि ये जो ऐसी पिच है, इस पे कोई पता नहीं, क्या पता इंडिया की टीम भी 70-80 पे आउट हो जाए, कुछ पता नहीं है। क्योंकि आप ये देखें कि 73 पे 6 तो आउट हो गए थे इंडिया के। उसके बाद जिस तरह मैंने बोला कि इनके जो रन्स हैं, ये नीतीश ने जो आके नीचे से 41 किए, ये बड़े क्रूशल कर गया। तो सेकेंड इनिंग में जो कंसंट्रेशन करनी पड़ेगी इंडिया को बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस एलेक्स कैरी जो है, देखिए ये जो मिचेल स्टार्क खेल रहे हैं ना, इनका भी कोई पता नहीं होता। अब आप इनको जबरदस्ती आउट करने की कोशिश करें, मुंह पे कर दें, पीछे कर दें, उन्होंने चौका वौका लगा दें। अब आपने कुछ देखा होगा कि इंडिया के बॉलर्स ने पीछे बॉल करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उन्होंने थर्ड मैन पे खेलने की कोशिश की और चौके, वो ये करने की जरूरत ही नहीं है। ये चीजें मुझे ऐसा लगता है, जाहिर सी बात है, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है उससे आप कह रहा हूँ, वरना इतना बड़ा थिंक टैंक वहां बैठा हुआ, उनको ज्यादा समझ होगी। ये करने की उस टाइम जरूरत होती है जब आपके आगे से आउट नहीं हो रहे होते, आप सिर्फ बाउंसर्स पे आपने रखा हुआ होता है, ठीक है, थर्ड मैन थोड़ा अंदर ले लिया, स्क्वायर लेग ले लिया, मिड विकेट ले लिया, ठीक है, इस तरह आपने ले लिए, तो आप पीछे बाउंसर करते हैं कि थर्ड मैन पे खेलने जाए तो क्लोज है। फर्स्ट को उसका एक बॉल भी नहीं उसको दिया, और यहाँ सिराज 2 विकेट निकाल गया। लाइक ये एक स्टैमिना मजे की चीज है कि कॉम्बिनेशन हम देखें क्या बुमराह ने किया है। अपने साथ पहले सिराज का कॉम्बिनेशन गाड़ा है, खुद अटैक कर रहा है, प्रेशर डाल, और सिराज ने विकेट निकाली। सिराज ने विकेट कम निकाली जब बुमराह ने निकाली। हाँ जी, हर्षित आया तो सिराज पड़ गया। अब देखें जब बुमराह को थोड़ा रेस्ट दिया गया, हर्षित को कुट पड़ने लगी, तो सिराज ने अटैक करके विकेट निकाल ली, और उसी भी यहाँ पे हर्षित राणा ने ट्रेविस हेड को बोल्ड भी कर लिया। लाइक यार क्या क्या आप यहाँ से देखिए एम्स के हैं, गोल्स के हैं उनके, क्या वो उनकी पूरी बैटिंग साइड नहीं चली। पहले सेशन में गया आप ये देखिए उनकी पूरी बैटिंग साइड नहीं चली, लेकिन 3 बॉलर्स ने बता दिया कि हम ऑस्ट्रेलिया को ऐसे फेंक सकते हैं, ऐसे। तो एक ही है भाई, किंग ऑफ बॉलिंग जसप्रीत बुमराह। आप ये देखिए उसकी रिफ्लेक्शन कैसी सिराज में पड़ी है, हर्षित राणा डेब्यूटेंट पे कैसी पड़ी है, लाइक अनबिलीवेबल भाई। और मजे की बात, स्टेव स्मिथ को गोल्डन डक पे आउट करने वाला सेकंड बॉलर बन गया बुमराह। सर कल कितने पे आउट हो रहे हैं? 80, 90, 100, 200, 250 कितना? मुझे जो लग रहा है ना, मुझे ये है कि कल रिफ्रेशमेंट है थोड़ी सी आज, ठीक है, तो बॉलर्स भी कल फॉर्म में आएंगे, बैट्समैन भी फॉर्म में आएंगे, तो मुझे
अब मैं भी ये नहीं कह सकता क्योंकि एलेक्स कैरी खड़ा हुआ है, उसके जब तक वो खड़ा है कुछ भी हो सकता है, 100+ भी स्कोर जा सकता है, लेकिन हम ये भी नहीं क्लेम करें बुमराह भाई पूरा फायर वो क्लैशनकोव बना हुआ है। बहुत ये हैं ही हरामजादे इसी तड़पने के लायक। इनको तड़पने वो देखना मैं खुद पाकिस्तानी हूं, मुझे खुशी होती है कि साले यहाँ पर क्रिटिसाइज करने के लिए बैठे। जब इंडिया ने पहली बैटिंग की और पहले पे आउट, देखो डिटेल में बात करते हैं, सुकून से बात करते हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। इंडियन क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया की मां बहन एक कर दी। जिस तरीके से आज ऑस्ट्रेलिया वालों की अकड़ तोड़ी है, दुनिया में मैंने कभी ऑस्ट्रेलिया को बेबस नहीं देखा। आज ऑस्ट्रेलिया वाले अपने घुटनों पर आए हुए थे और मुंह में ले लिया पूरा इंडिया का जो पावर था, और इंडिया ने यकीन करो कोई कसर नहीं छोड़ी, रुला रुला के आउट किया एक एक बंदे को, स्पेशली जो इंडिया के बॉलर से। देखो बैट्समैन ने तो फिर भी अच्छा खुदा कर लिया, लोग कहते हैं यार बैटिंग इंडिया की फ्लॉप हो गई, ये हो गई वो हो गया। एक बात बताऊं, केएल राहुल को तुम लोगों ने बहुत अंडर एस्टिमेट किया था ना, वो बंदा आज आउट नहीं था, उसको जबरदस्ती आउट दिया गया। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, इतना बड़ा गैप था बॉल और बल्ले के बीच में, वो भी स्निकोमीटर पता नहीं क्या, वो किसी ने फूसी मार दी, पाद मार दिया अंपायर ने, जिसकी वजह से जो है वो अजीबोगरीब सी हवा का साउंड पैदा हो गया और उससे जो है वो स्निकोमीटर हिल गया था। लेकिन वरना वो जो है क्लियर नॉट आउट था। दुनिया में कोई भी अंपायर को दिखाओ, बार बार दिखाओ, वो इसको नॉट आउट ही देगा। वो शायद पद फूसी की आवाज हो सकती है, लेकिन इस तरीके से आप केएल राहुल को आउट कर रहे हो। अब ये करोगे तुम मेरे केएल राहुल के साथ, वो बंदा अच्छा ठीक है यार, वो बंदा जो है तुम्हारे घर पे जो है वो घुस के तुमको मारने की पूरी तैयारी करके बैठा है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम पाद वाद मार के जो है वो साउंड बना के जो है तुम आउट कर दोगे केएल राहुल को। तुम्हें बगैर तो शर्म से डूब मरना चाहिए ऑस्ट्रेलिया वालों, बददुआएं लगेंगी तुमको गरीबों की। इस टाइम पर केएल राहुल के फैंस जितना तड़पे हुए हैं ना, किसी और के फैंस तड़पे हुए नहीं है। अच्छा केएल राहुल को तो चलो हो गया, बाकी इंडिया की बैटिंग के ऊपर बात करेंगे। आज जस्सी साहब जो है अपने वो 0 पे आउट हुए। ऑन अ सीरियस नोट, जायसवाल साहब को मैं थोड़ा सा शॉक हुआ क्योंकि मेरी नजर में ही वाज द हाईएस्ट रन स्कोरर, बट स्टिल 1 इनिंग लेफ्ट, अभी भी एक इनिंग लेफ्ट है। इस मैच के हाईएस्ट स्कोरर मुझे लगता है कि जायसवाल ही बनेंगे। जायसवाल 0 पे आउट हुए, फिर अपने जो उनके साथ ओपनिंग पर गए थे केएल राहुल साहब 26 रन बनाए। उन्होंने कोहली साहब जो है वो अपने थोड़े से फंसाए हुए थे, 5 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन पिच मुश्किल थी। कम से कम इस बात का हमें पता चल गया कि कोहली जब आउट होता है उसमें पिच का ही कसूर होता है। तो बाकी अंडर 80 100% कंफर्म है भाई, जिस तरह की बॉलिंग लाइनअप उनकी है और जिस तरह की डेडली पिच है। जसप्रीत बुमराह ने प्रूव कर दिया कि भाई वो भी कैप्टनसी मटेरियल है भाई। उसने प्रेशर नहीं लिया कि 150 पे आउट कर दिया, उसने कहा मैं अकेला खड़ा हो के मैं बॉलिंग कराऊंगा, आउट करूंगा। उसने पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम को ज्यादा तबाह बर्बाद कर दिया। यही तो कॉन्फिडेंस चाहिए ना भाई, यही तो उनका कॉन्फिडेंस है, वही तो ऐसे तो बूस्ट अप करके रखते हैं अपने प्लेयर्स को। इसी वजह से तो टीम इंडिया कामयाब है, वो जिसको भी खिलाती है ना वो जिगरे के साथ खेलता है। यार हार जीत जो है ना वो होती रहती है, अगर आप लड़के हारे ना तो उसको बाजीगर कहा जाता है। तो इंडिया जो है ना वो अगर हारी भी, न्यूजीलैंड से भी हारी तो लड़के हारी थी। यहाँ पे भी अगर यहाँ पे तो जीतेगी 100% जीतेगी यार। यहाँ पे तो भाई बेसिकली यहाँ पे उनको जीत रिक्वायर है, उन्होंने WTC का फाइनल खेलना है। उसके अलावा यहाँ पे तारीफ बनती है भाई, ऋषभ पंत की तारीफ बनती है, नीतीश रेड्डी की तारीफ बनती है। दोनों की अगर कंट्रीब्यूशन ना होती तो यकीन मान ले कि इंडिया जो है ना वो अंडर 80 या अंडर 90 आराम से जाना आउट था। अगर ये सिचुएशन होती ना, ऑस्ट्रेलिया के होश गुल कर दिया उन्होंने आज बॉलिंग एग्जैक्टली भाई, बॉलिंग से तो मैं कह रहा हूँ तबाही मचा दिया यार। बॉलें नहीं की, मतलब उनको समझ नहीं आ रही थी, पता नहीं बॉल है भी सही है नहीं है। वही छोटी बॉल मिलती है, वो तो उनको वो लग रही थी कि भाई वो कभी पैड पे इधर से निकल के पैड पे लग रही, कभी विकेटों पे लग रही, कभी थर्ड मैन, कभी स्लिप पे, कभी किधर। सर कितने परसेंटेज देखेंगे इंडिया जीत जाए मैच? भाई 99% इंडिया जो है ना वो मैच यहाँ से जीत। लास्ट में क्लैपिंग जसप्रीत बुमराह, पिच ही मुश्किल होती है, वरना बाबर को आउट करना हो तो आप बस एडम जंपा को ले आइए, या फिर वो कौन है वो श्रीलंका का एक बॉलर है वो ले आइए, और यानी कि बाबर को आउट करना बच्चों का काम, जबकि कोहली को आउट करने के लिए आपको स्टेडियम तैयार करना पड़ता है, पिच तैयार करनी पड़ती है, बॉलर तैयार करना पड़ता है। अच्छा कोहली सिर्फ 5 रन पे आउट हुआ, देवदत्त पडिक्कल जो है वो 0 पे आउट हुए। उसके बाद ऋषभ पंत ने 37 बनाए। यार ये बंदे का इलाज कराओ, ये इसके अंदर कोई अजीबो गरीब सी आत्मा है, मतलब टीम आपकी बिल्कुल नीचे लगी हुई है, आप जो है बिल्कुल हारे जा रहे हो, मतलब खुद सोचो कि टीम पिटी हुई है आपकी और आप उल्टे पुल्टे शॉट मारो। ये इस बंदे के अंदर ना डर नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड नहीं है। मैं कहता हूं कि भाई इसके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो डर नाम का, इसको बोलो थोड़ा सेंसिबल होकर खेले, लंबा लेके जाए टीम को अंदर। लेकिन एक बंदे की गेम ऐसी है, उसको आप ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर लोगे। फिर ध्रुव जुरेल साहब ने 11 रन बनाए और वाशिंगटन सुंदर अति सुंदर ने सिर्फ 4 रन बनाए, जबकि 41 रन बनाए यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी ने। और नीतीश कुमार रेड्डी का आपको इतना बता दूं, ही वाज द हाईएस्ट रन स्कोरर फ्रॉम टीम इंडिया, ऑलराउंडर है, T20 में शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, बस बहुत ज्यादा छक्के लगाए इसने, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक छक्का लगाया, 41 रन बनाया। स्ट्राइक रेट कितना का था जी? स्ट्राइक रेट था इसका 69 का, बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट था, मतलब बाबर आजम के स्ट्राइक रेट से तो बेहतर ही था, 69 का स्ट्राइक रेट। फिर हर्षद राणा ने 7, बुमराह ने 7 और DSP मोहम्मद सिराज ऑफिशियल
वो नॉट आउट रहे। एक बार फिर से ऑस्ट्रेलियंस नाकाम रहे मोहम्मद सिराज को नॉट आउट करने में, तो हमेशा की तरह अपना ऑरा बरकरार रखे हुए हैं। अच्छा, इंडियन टीम 150 के ऊपर ऑल आउट, लोगों को लगा काम हो गया भाई, गेम बच गया इंडिया का, इंडिया यहां से कमबैक नहीं करेगा। उधर से जसप्रीत बुमराह कहते हैं तुम्हारी माँ का साकी नाका, तुमने मेरे को यहाँ पर ताना दिया, साला कैप्टनसी का फर्स्ट मैच है, ऐसे तो नहीं हारेगा मैं तुमको बता रहे, मुंबई का शाना तेरे को तेरे घर में घुस के मारेगा तेरे को मैं। और फिर जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग आई। अच्छा, ऑस्ट्रेलियंस जब आए ना बैटिंग के ऊपर, उनको लग रहा था कि भाई बस आज तो यहाँ पर जो है वो पहले दिन के अंदर 200 की लीड लेकर जाएंगे, हम लोग हिस्ट्री बना देंगे। आए जी उस्मान ख्वाजा रख दिया भाई, बात करेंगे भाई उसके बाद। अगर बॉलिंग में बात करेंगे तो डोमिनेट, बैटिंग में बात करेंगे तो डोमिनेट। आज भाई डबल फिगर में जाने ही नहीं दिया भाई आज ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपने प्लेयर्स को रेस्ट करवाए थे, उनको यह था कि भाई हम रेस्ट करके ऑस्ट्रेलिया को पिछाड़ेंगे, लेकिन नहीं, इंडिया बाप है भाई, बेटा प्रूव कर दिया भाई। पाकिस्तानी फार्म से बात करेंगे मैम, क्या कहेंगी? आज तो चीर फाड़ के रख दिया, गुरूर को उन्होंने खत्म कर दिया आज ऑस्ट्रेलिया। मैं ये कहूंगी कि बॉर्डर गवास्कर की जितनी वाइब हम लोगों ने सुनी थी कि ऑस्ट्रेलिया इज द जायंट, ऑस्ट्रेलिया इज द किंग, ऑस्ट्रेलिया पता नहीं क्या क्या आज हमने इंडिया तो 150 स्कोर कर गया है। मैं तो पहले कह रही थी यार इंडिया चौक कर गया, लेकिन अब पता चला कि इंडिया ने इतनी कमाल परफॉर्मेंस दी है। आई वुड हाईली अप्रिशिएट ऋषभ पंत एंड नितेश कुमार रेड्डी, इन दोनों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, स्कोर 150 तक लेकर गए हैं। नितेश रेड्डी भाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू कर रहे हैं और भाई आते साथ 40 स्कोर 41। देखिए बॉर्डर गवास्कर में हम लोगों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो स्क्वाड है वो ऑस्ट्रेलिया का भारी है, लेकिन आज हमें पता चल गया है इंडिया की सिलेक्शन कुछ भी गलत हो सकता है, इंडिया की सिलेक्शन गलत नहीं हो सकती। और इंडिया ने जो सिलेक्शन भेजी है वो चुन के ऑस्ट्रेलियन से बदले लेने के लिए भेजी है। इंडिया इज द डिफेंडिंग चैंपियन, इंडिया इज गोइंग टू बी द चैंपियन एंड इंडिया विल बी। ओडीआई का रिवेंज ले पाएगी इंडिया की नहीं पाएगी मेरे ख्याल में, जितना आज इन्होंने कर दिया ऑस्ट्रेलिया के साथ, रिवेंज कहीं ना कहीं पूरा ना कर। सर देखिए आज बॉलिंग के अंदर कमबैक हुआ है ना, पर्थ के अंदर कमाल, मतलब अब जसप्रीत बुमराह ने जो कैप्टेंसी की और उसके बाद लीडरशिप के साथ बॉलिंग करके दिखाई, जो एग्जाम्पल सेट की है, अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। मैं कहूंगी कि जिस तरह से 4 आउट करने के साथ सिर्फ 17 स्कोर्स उस बंदे ने खाए हैं भाई, ह्यूज एप्रिसिएशन। मैम क्या कहेंगे, 150 पे आउट हो तो आपको उम्मीद थी कि यार इस तरह की इंडिया जो है वो बॉलिंग करेगी और भाई किसी को छोड़ेगी नहीं, किसी को डबल फिगर में जाने नहीं दिया ऑस्ट्रेलिया के किसी बैट्समैन को। देखिए इंडिया का जब हम लोग बात करते हैं, इंडिया का जो लेवल है वो लेवल ही ये है, उसका मैं कहती हूँ कि मतलब उसकी जो इसका ऑरा है वो है ही ये, दे आर अनबीटेबल, दे आर। पहला टेस्ट मैच तो पर्थ में चल रहा है ना, दूसरा एडिलेड में है, तीसरा गाबा में है, चौथा मेलबर्न में है और पांचवा सिडनी में है। इसमें सिडनी और एडिलेड ये 2 ग्राउंड है जहां पर एशियन टीमें बड़ा खुशी से खेलती हैं। बट अब तो लगता है कि बाउंसी ट्रैक के ऊपर भी इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे उन्होंने बॉलिंग की है। मतलब अभी सिर्फ 3 बॉलर एक तरह से ट्राई आउट किए उन्होंने, और मतलब 27 ओवर के अंदर ही लगा कि पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम जा चुकी है। मतलब 3 खिलाड़ी रह गए, बट एकदम पूरी टीम तो गई ना, बैटर्स तो उनके चले गए हुए हैं। और मतलब पेस अटैक सिर्फ 3 ट्राई आउट हुए, 27 ओवर के अंदर ही इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को एक तरह से अपने घर भेजा और बाउंसी ट्रैक के ऊपर भेजा। सो मतलब एशियन टीमें अब जहाँ पे भी खेलें, जिनके पास बॉलर अच्छे हैं वो कहीं पर भी खेल सकते हैं। नॉर्थन लाइन जो कि उनके प्लेयर भी हैं टेस्टिंग टीम के, उन्होंने 5-0 दिया कि 5 टेस्ट जीतेगा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक भी नहीं जीत पाएगा, ये उसकी प्रेडिक्शन थी। युवराज सिंह हैं, अब इंडिया ने 1-2 युवराज सिंह और सुनील गावस्कर, इन दोनों ने इंडिया की प्रेडिक्शन की है। बट इसमें भी आप इनकी प्रेडिक्शन देखिए, युवराज सिंह ने बोला कि 2-3 इंडिया, 3 टेस्ट मैच इंडिया जीतेगा, 2 ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, मतलब 5 के 5। मुझे भी लगता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड तो जरूर होंगे, ड्रॉ वाला चक्कर नहीं है, बैटिंग पार्टी विक्ट्री अब नहीं है चक्कर, अब हर जगह पे यही हो। वैसे भी T20 और वाइड बॉल क्रिकेट इतनी खेल के वो स्टेमिना उस तरह से किसी भी टीम का नहीं रहा है कि लंबी लंबी बारी टाइप सीन हो। एडम गिलक्रिस्ट, उन्होंने 3-2 बोला, इन्होंने बड़ा दिल खोल के 2 इंडिया को दिया, मगर सीरीज इन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया को जितवाई है कि 3-2, ये 3-2 से ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। अब आज ये मैथ्यू हेडन ने 3-1 कहा कि इंडिया 1 मैच जीतेगा, 3 ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। मैथ्यू हेडन जो उनके ओपनर रहे हैं, फॉर्मर पाकिस्तान के कोच भी रहे हैं वैसे। माइकल वॉन, इंग्लिश कप्तान साबिक, उन्होंने 3-1 की प्रेडिक्शन दी कि 3 जीतेगा ऑस्ट्रेलिया, 1 जीतेगा इंडिया, 3-1 की प्रेडिक्शन। ब्रेड हॉक जो उनके चाइना मैन खाई है, इवन 10 ओवर बुमराह ने करवाया, 12 स्कोर लगा, 4 विकेटें ले गया। बुमराह 3 ओवर और करवा लेता, 3 विकेटें तो और ले जानी थी। बुमराह को कोई खेल ही नहीं सकता, उनको ऑस्ट्रेलिया का कोई प्लेयर नहीं खेल सकता, दुनिया का कोई प्लेयर नहीं खेल सकता। बुमराह लिथल बोल रहा है। 2 मिनट की साइलेंट टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए जो उनकी फोदगियां हुई है ना स्टेडियम्स के अंदर, यार पर्थ की स्टेडियम के अंदर, लाइक देखे अपना होम ग्राउंड, अपने होम ग्राउंड के बॉलर्स, अपनी ऑडियंस, ये मैं बड़ी देर बाद कोई इंडिया का ऐसा मैच देखा जब कोई इंडियन प्लेयर आउट करता था, स्टेडियम चुप हो जाता था। पैट कमिंस ने ठीक है
1.5 अरब की आबादी जरूर चुप करवाई थी, पर आज मैंने पर्थ का स्टेडियम चुप होते हुए देखा है। और यार पूरा स्टेडियम मैच देखने आया था, ऑस्ट्रेलिया के इंडियन बहुत कम थे, इधर इंडियन प्लेयर आउट होता पूरा स्टेडियम शोर से मच जाता था कि भाई इंडियन कोई आउट हो गया है। तो हम तो इधर बात कर रहे हैं कि भाई बुमराह अकेला पूरे पैट कमिंस ने पूरे इंडिया को चुप करवाया था, बुमराह पूरे ऑस्ट्रेलिया को चुप करवा के चला गया। यार पैट कमिंस कहाँ गया तुम्हारा गरूर? विराट कोहली की तैयारी करके आए थे, आपको नितेश कुमार रेड्डी मार गया, आपको ऋषभ पंत मार गया, आपको के राहुल राहुल हमेशा बेचारा साइड पे रह जाता है, उसको कोई डिस्कस ही नहीं करता यार। उसकी 72 बॉल्स के अंदर 37 या 38 की उसकी इनिंग खेली है। वो क्लियर नहीं था कि आउट है या नहीं, पर आउट था यार, अभी भी क्लियर था और कह रहे थे कि आउट है या नहीं है, लेकिन अंडर प्रेशर इनिंग खेलना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी टेस्ट क्रिकेट के अंदर। टेस्ट क्रिकेट टोटली डिफरेंट क्रिकेट है। जो बेशक ऋषभ पंत ने 37 रन किए हैं, लेकिन जो वो 37 है ना उसका 100 है पर्थ के विकेट पे। उसके बाद जो रेड्डी के साथ पार्टनरशिप उसने